हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 के चैप्टर 6 यानी पौधों में पोषण देखेंगे। जो भी इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल का नाम है अंकिता स्टूडेंट क्लासेस। चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम आपका क्या हो गया था? पौधों में पोषण, यानी आपका अध्याय 6 है, यानी क्लास 7 का। इससे पहले मैंने अध्याय 5 तक वीडियो बना दिया। अगर जो नहीं देखे तो जाकर पहले उस 5 वीडियो को देख ले, उसके बाद इसको देखिएगा। चलिए चैप्टर का शुरू करते हैं। तो पहला आपका दिया हुआ, पौधों अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की सहायता से बनाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पौधा किसकी सहायता से अपना भोजन बनाता है, तो प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपना भोजन बनाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, ये सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाता है। ये समीकरण आपका किताब में दिया हुआ था, जैसा कि आप सभी नीचे देख सकते हैं। ये समीकरण आपका किताब में दिया हुआ था। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2, और जल का फॉर्मूला H2O। ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाता है। क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद, प्रकाश संश्लेषण से क्या क्या मिलता है? तो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उससे क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन, याद रखिएगा। यहाँ दिखा, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में कुछ जान लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट का उपयोग पौधों की कोशिका या तुरंत करता है, या वह अघुलनशील मंद यानी स्टार्च के रूप में संग्रहित हो जाता है। कुछ कार्बोहाइड्रेट और वसा प्रोटीन के रूप में संश्लेषित होता है। जैसा कि आप इस लाइन में देख सकते हैं, क्या बोला है? कार्बोहाइड्रेट पौधों की कोशिका या तुरंत करता है, या अघुलनशील मंद यानी स्टार्च के रूप में संग्रहित करता है। और कुछ कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन के रूप में संश्लेषण करता है। तो याद रखिएगा, वसा और प्रोटीन के रूप में कुछ कार्बोहाइड्रेट रहता है जो संश्लेषण करता है। अब ऑक्सीजन के बारे में कुछ जान लेते हैं। ऑक्सीजन पत्तियों से रंध्रों के माध्यम से वायुमंडल में पहुंचता है। ऑक्सीजन जो होता है पत्तियों के माध्यम से वायुमंडल में पहुंचता है। मनुष्य अपना भोजन हेतु पेड़ पौधों पर निर्भर रहता है। तो मनुष्य अपना भोजन किस पर निर्भर करता है? तो पेड़ पौधों पे। पौधे का हरा रंग पौधे में उपस्थित हरे वर्णन के कारण होता है, जिसे क्लोरोफिल यानी पर्ण रहित कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पर्ण रहित कहते हैं। पौधे का हरा रंग उपस्थित हरे वर्णन के कारण होता है, जिसे क्लोरोफिल यानी पौधा क्यों हरा होता है तो पूछेगा, तो क्लोरोफिल के कारण, जिसे क्या कहते हैं? तो पर्ण रहित कहते हैं। पौधे सूर्य की ऊर्जा का संग्रह क्लोरोफिल यानी पत्ती की सहायता से करता है। यानी किसकी सहायता से करता है? तो क्लोरोफिल यानी पत्ती की सहायता से करता है। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम धातु होता है। क्लोरोफिल के क्या होता है? तो मैग्नीशियम धातु होता है। कौन सा धातु होता है? तो मैग्नीशियम धातु होता है। क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, लाल, नीला रंग को ग्रहण करता है। क्लोरोफिल जो होता है प्रकाश में कौन कौन सा? लाल, नीला और बैंगनी, यानी 3 कलर को आपको याद रखना। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग में सबसे ज़्यादा और बैंगनी में सबसे कम, यानी लाल में सबसे ज़्यादा होता है तरंग दैर्ध्य और बैंगनी में कम होता है, याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रिया होती है। यानी प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों प्रकार की अभिक्रिया होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा ही बना रहता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ही द्वारा बना रहता है। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी, यानी जिसे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परपोषी जो अपना भोजन दूसरे की सहायता से निर्भर रहता है, जैसे मनुष्य, यानी पेड़ पौधों पर निर्भर रहता है। मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। अमरवेल के वृक्ष में नहीं पत्ती होती है और ना ही क्लोरोफिल। यह अपनी भोजन हेतु दूसरों पर निर्भर रहता है। यानी अमरवेल का एक पेड़ है जो ना ही उसमें क्या होती है? पत्ती, और ना ही क्लोरोफिल होता है, जो दूसरे पर निर्भर रहता है।
अमर बेल अपना भोजन उसी पौधे से प्राप्त करता है जिससे वह लिपटा रहता है। अमर बेल जो पौधे से लिपटा रहेगा उसी से अपना क्या करेगा, भोजन प्राप्त करेगा। कैक्टस यानी जिसको नागफनी बोल सकते हैं, जैसा कि यहाँ चित्र में देख सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण तने के माध्यम से होता है। यानी कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण तने के माध्यम से होता है। कुछ पौधे की पत्तियाँ हरी ना होकर लाल, बैंगनी, भूरे रंग की होती है तो इसमें क्लोरोफिल होता है। यानी लाल ना होकर बैंगनी भूरा हो तो यह क्लोरोफिल के कारण होता है, लेकिन वह दूसरे रंगों के कारण छिप जाते हैं। रंगीन पत्तियों द्वारा भी प्रकाश संश्लेषण होता है। रंगीन पत्तियों द्वारा भी प्रकाश संश्लेषण होता है। केवल पीले धब्बे वाले पत्तियों के पीले भाग में क्लोरोफिल नहीं होता और वह प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। यानी जो केवल धब्बे वाले यानी पीले धब्बे वाले पत्तियों के पीले भाग में क्लोरोफिल नहीं होता, वहाँ प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होता। पौधे में प्रोटीन के संश्लेषण में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। पौधे में क्या बोल रहा था, पौधे में प्रोटीन के संश्लेषण में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन पौधा नाइट्रोजन का प्रयोग सीधा करने में असक्षम है। क्या है तो असक्षम है, मतलब उसको पूरा नहीं कर सकता। मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्मजीव द्वारा गैसीय नाइट्रोजन का जब उपयोगी यौगिक में बदलते हैं जिससे पौधे का नाइट्रोजन संबंधी आवश्यकता पूरी होती है, इसीलिए किसान अपने खेतों में नाइट्रोजन उर्वरक खाद डालते। कौन सा उर्वरक डालते हैं तो नाइट्रोजन उर्वरक खाद डालते हैं। घटपर्णी, घटपर्णी क्या है, यह एक कीटभक्षी पौधा है। यह जंतुओं का भक्षण करता है। इसमें घड़े जैसी रचना पाई जाती है, जिसमें पाचक रस होता है। इसमें क्या होता है, पाचक रस होता है। यह कीटों का पाचन करता है। अन्य कीटभक्षी पौधे यानी बिसन फ्लाई, ट्रेम, सेंड्रियो। यानी अन्य कीटभक्षी पौधे हैं जो जिसका नाम है बिसन फ्लाई, ट्रेम्प और सेंड्रियो। ये सब पक्षी का नाम आपको याद रखिएगा। कीटभक्षी मृतजीवी जो जीव मरे सड़े गले से ही अपना भोजन ग्रहण करते उसे मृतजीवी कहते हैं। यानी मरे सड़े गले जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते उसे मृतजीवी, जैसे मशरूम, कुकुरमुत्ता, गोबर, छत्ता, कवक यानी क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है, जिसमें क्या होता है, क्लोरोफिल उपस्थित नहीं रहता। कवक नम एवं उष्ण वाले स्थान पर उगते हैं। कवक नम एवं उष्ण स्थान पर उगते हैं। कवक के कारण अचार, कपड़ा, चमड़े की वस्तु खराब हो जाती है। यानी किसके कारण खराब हो जाती है, कवक के कारण अचार, कपड़ा, चमड़े की वस्तु खराब हो जाती है। कवक जनित बीमारी, कवक से कौन कौन सी बीमारी होता है, पहला खुजली, दिनाय, सिहली, आलू का झुलसा रोग, धान की पत्ती का चित्तेदार रोग। अब इसका उपयोग यानी कवक का उपयोग कैसे करते हैं, औषधि, डेयरी उत्पाद में, जलेबी बनाने में, मशरूम खाने के काम में आता है। उसके बाद सहजीवी पौधे, जब दो पौधे या जीवधारी के साथ साथ तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते तो उन्हें सहजीवी कहते हैं। यानी जब दो पौधे जीवधारी के साथ साथ एक दूसरे को क्या पहुंचाते हैं तो लाभ, उन्हें सहजीवी होता है। यह संबंध सहजीवी संबंध कहलाता है। कैसा कहलाता है तो सहजीवी संबंध कहलाता है। जैसे लाइकेन कवक और शैवाल होता है, लाइकेन में कवक और शैवाल होता है। क्लोरोफिल नहीं, सोपोसी नहीं, यानी क्लोरोफिल भी नहीं होता है ना ही सोपोसी होता है। इसमें क्लोरोफिल भी होता है और सोपोसी भी होता है। कवक शैवाल से अपना भोजन प्राप्त करता है। शैवाल कवक से जल, पोषक तत्व, वास स्थान से प्राप्त करता है। कहाँ से प्राप्त करता है, वास स्थान से प्राप्त करता है। राइजोबियम नामक जीवाणु दल ये पौधों की जड़ों में पाया जाता है। यानी राइजोबियम नामक जीवाणु कहाँ पाया जाता है, दलीय पौधों के जड़ों में पाया जाता है। यह वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण करता है। अब पौधों के अनुकूल बनाते हैं, बदले में पौधे इन्हें आवास और पोषण उपलब्ध कराते हैं। जगदीश चंद्र बसु क्रेसोग्राफ का आविष्कार, यानी ये जगदीश चंद्र बसु वैज्ञानिक का नाम है। इसने क्रेसोग्राफ का आविष्कार किया, यानी पौधे के वृद्धि को मापता है। किसको मापता है तो पौधे को वृद्धि को मापता है। यानी वायरलेस संचार की खोज की। इससे क्या हो गया तो
वायरलेस संचार की खोज हो गया। अब जैसा कि यहाँ आप क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं, यहाँ आपका पहला का आंसर क्या हो जाएगा, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कहलाते हैं स्वपोषी, यानी जो भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी। अमर बेल का उदाहरण, तो अमर बेल का उदाहरण है विषमपोषी। पौधे का रसोई घर है, तो पौधे का रसोई घर पत्ती। कीटभक्षी पौधा है, तो कीटभक्षी पौधा घटपर्णी। यानी यहाँ सत्य और असत्य में दिया हुआ। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण होता है, जी हाँ। जड़ कार्बन डाइऑक्साइड के ग्रहण में मदद करता है, जी नहीं। कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद है, जी हाँ। सभी जीव अपने पोषण के लिए हरे पौधे पर निर्भर रहते हैं, जी हाँ। उसके बाद आप देख सकते हैं नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, तो नाइट्रोजन जीवाणु में, नाइट्रोजन जीवाणु में। रंध्र, रंध्र किस में हो जाएगा, तो आपका पत्ती में, रंध्र पत्ती में। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल किस में हो जाएगा, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड में। मशरूम, मशरूम का क्या हो जाएगा, तो मृत जीवी। और बचा जंतु विषमपोषी में। उसके बाद आपका पत्तियों में पाए जाने वाला हरा वर्णक है पर्ण रहित, जो अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहते क्या कहता है, तो विषमपोषी। ऐसा संबंध जिसमें दो जीव आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो सहजीवी संबंध कहलाता है, जैसे कि आपको ऊपर में देख लिया। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, यानी इसके बाद आपका कौन सा चैप्टर हो जाएगा, तो इसके बाद आपका चैप्टर होगा 7। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए अपने दोस्तों में।